बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पीडीएम की हुकूमत ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को हवा में उड़ा दिया। खुल्लम खुल्ला हुक्म अदली हो रही है और दुनिया की तारीख में सिविल नाफरमानी की मुतअद्दिद तहरीकें शुरू की गई, लेकिन पाकिस्तान में इस बार सरकारी सतह के ऊपर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जा रही है और अदालत उस्मा के अहकामात को नहीं तस्लीम किया जा रहा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की फरामी के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत खजाना को बराह रास्त हुक्म दिया था, उसके बाद ये मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराह खजाना में आया और फिर उसके बाद वफाकी काबीना में दोनों फोरम ने पैसे देने से इनकार किया और मामला पार्लियामेंट की तरफ रेफर किया और पार्लियामेंट में एक बार फिर पिछले 10 दिन के अंदर दूसरी बार ग्रांट बिल की जो नामंजूरी है, करारदाद को मुस्तरद किया गया पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर। और ये अपरेंटली कानूनन भी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद तस्वर होता है, लेकिन हुकूमत ने खुद 2 बार बिल जो है फाइनेंस का, जो ज़िमनी ग्रांट का बिल है, उसको पार्लियामेंट में नाकाम किया। अब ये देखना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। इस वक्त पूरी ग्राउंड उसके लिए मौजूद है। क्या पीटीआई ये कार्ड इस्तेमाल करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की हुक्म अदली के नतीजे में तौहीन अदालत या आर्टिकल 6 जो है वो लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने अहकामात के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर यह कहा था कि अगर अहकामात पर अमल ना किया गया तो सिर्फ तौहीन अदालत ही नहीं बल्कि इसके संगीन कानूनी और आइनी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये आइन को सबवर्ट करने के मुतरादिफ है कि आइन में 90 दिन के अंदर इलेक्शन का लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार बार फैसला दे रही है कि इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा और रियासती इदारे और रियासत खुद और हुकूमत खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रही। ऐसे हालात के अंदर सिर्फ तौहीन अदालत ही नहीं बल्कि आर्टिकल 6 भी लगाया जा सकता है। पहले फेज में कहा जा रहा है कि मुमकिन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली कहेगा कि हमने पैसे एलोकेट कर दिए थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिख दिया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब ये पैसे जो है एजीपीआर के जरिए से सीलिंग बढ़ाकर जो है वो फिर मुंतकिल होने थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये काम नहीं किया। क्या फाइनेंस मिनिस्टर को या सेक्रेटरी फाइनेंस को तौहीन अदालत की नोटिस दिया जाएगा या उनको तलब किया जाएगा या बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर को तलब किया जा सकता है। हुकूमत की कोशिश ये है कि वो मामलात को जिस तरह से काबीना के इजलास में पेश हुआ तो इस बिल की मंजूरी दी गई, लेकिन पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर इसको मुस्तरद करवाया गया। इंटेंशन बड़ी वाज़ेह हैं, पब्लिक स्पीचेस बड़ी वाज़ेह हैं, ऐलानात बड़े वाज़ेह हैं, तो इसलिए ये कहना कि हम तो देने के लिए तैयार थे, पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया, इसके अंदर कोई ऐसा जवाज़ नहीं होगा क्योंकि आखिरी हुक्मनामा बड़ा क्लियर था स्टेट बैंक को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को। इसके अंदर वाज़ेह लिखा था कि पैसे दिए जाएं, इलेक्शन हो जाए, बाद में जो है कि आप असम्बली से भी इसकी मंजूरी ली जा सकती है, इसको कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो अब देखना होगा कि तौहीन अदालत होती है, आर्टिकल 6 होता है या सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा फैसला करती है। दूसरी तरफ इमरान खान ने 3 शराइत आयद की हैं, 3 शराइत पेश की हैं कि वो इंतखाबात के हवाले से जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मीडिएशन कर रही है, उस हवाले से इमरान खान साहब ने 3 शराइत पेश की हैं क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट या पीडीएम के अंदर ऐसे हल्के जो टाइम गेन करना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सिचुएशन है उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि वज़रा के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ना हो और ना उनको कोई सज़ा हो, क्योंकि ऐसा होने से हुकूमत टूट जाएगी, गिर जाएगी। ये उसको डाइवर्ट करने के लिए, टाइम गेन करने के लिए इमरान खान को नेगोशिएशन में फंसाया जा रहा है। ये ट्रैप है जिसमें इमरान खान को फंसा के कुछ अरसे के बाद फिर मामलात को वहीं पे ले जाया जाएगा जैसे मामलात पहले से थे। तो इसलिए बाज़ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान को मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसके अंदर इमरान खान ने ये बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि मुज़ाकरात तभी होंगे, मामलात तभी आगे बढ़ेंगे जब सबसे पहले इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। इलेक्शन की तारीख देने के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान असम्बली को तहलील करने की समरी जो है कि वो भी दस्तखत करेंगे और जब वो समरी उन तक पहुँचेगी तो उसके बाद फिर बैठकर जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। इलेक्शन की तारीख और असम्बली की तहलील पर कोई बातचीत नहीं है, वो पहले किया जाए तो उसके बाद
मामला आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो मामला आगे बढ़ते रहेंगे। एक और बड़ा मामला कि सारे मामला के पीछे है कौन, जरदारी साहब या सिराजुल हक साहब, किन के कहने के ऊपर ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जमात इस्लामी ने हमेशा एस्टैब्लिशमेंट का एक पॉलिटिकल टूल के तौर के ऊपर साथ दिया है और इस वक्त भी सिराजुल हक या जमात इस्लामी के पीछे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो इन मुज़ाकरात में उलझाकर टाइम हासिल किया जाए, इमरान खान को ट्रैप में फंसाया जाए। इसलिए बहुत से लोगों का ख्याल है कि जमात इस्लामी वही किरदार अदा कर रही है। लेकिन अगर जरदारी साहब की सियासत को देखें और इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल देखें और संजीदा हलकों को देखें और पीडीएम के अपने इत्तेहादियों को देखें तो सब ये चाहते हैं कि एक बड़े डिज़ास्टर से बचने के लिए इलेक्शन एक मुत्तफ़िक का लाहेमल बनाया जाए, तारीख तय की जाए जिस पर तमाम फरीक़ैन मुत्तफ़िक हों। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ इस पर अभी तक मुत्तफ़िक नहीं है, क्योंकि इन दोनों को फ्यूचर में अपना सियासी मंजरनामा बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इनको शिकस्त साफ नज़र आ रही है, इनके हाथ में कामयाबी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि वो मामलात को उलझाना चाहते हैं या उस तरफ लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे जो गैर जमहूरी ताकतें हैं या तो वो कंट्रोल संभाल लें, मुल्क में इमरजेंसी लग जाए, या फिर मामलात को इस नेज पे पहुंचा दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट इनको सज़ा देकर हुकूमत से निकाले और ये फिर अपना वोट को इज्जत दो या मुझे क्यों निकाला का बयानिया जो है कि वो दोबारा अपना सकें। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये 97 की सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ कुछ नहीं आएगा। वो जो भी फैसला देगी एग्जेक्टिव ने उसके ऊपर अमल करना होता है या अमल करवाना होता है। वजारत दिफा हो या वजारत दाखिला, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, वो इन्हीं वजारतों के अंडर हैं जहाँ पर इस वक्त एक तरफ ख्वाजा आसिफ हैं और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह मिनिस्टर हैं। तो इसलिए मामलात को जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री में डार साहब ने कंट्रोल किया और फंड नहीं जारी किए, इस तरह से सिक्योरिटी एहलकार भी फराहम नहीं किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया जाएगा। और 97 की सूरत हाल का हवाला दिया जाता है। लेकिन ये जहन में रखिए कि 97 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सजाद अली शाह अकेले थे, दूसरी तरफ उनके खिलाफ 11 जज थे और 4 जज का एक अपना ग्रुप था और इसलिए चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला करके उनको न सिर्फ बरतरफ किया गया बल्कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ 8 जज जो हैं कि वो एलानिया जो है वो मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त उनकी ग्रिप मजबूत है और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान की आवाम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं और फिर वकला की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। पाकिस्तान बार कौंसिल ऐलान तो कर रही है लेकिन उसके पीछे वकला नहीं है, हड़ताल नहीं की जाती। दूसरी तरफ एतजाज़ अहसन और जिन वकला ने लाहौर के अंदर कॉन्फ्रेंस की उनके साथ पाकिस्तान के तमाम बड़े वकला और तमाम बड़ी बार एसोसिएशन उनके साथ खड़ी हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी हैं। इसलिए इस बार 97 के हालात नहीं होंगे। इस बार या तो इलेक्शन करवाने होंगे या इलेक्शन की मुल्क भर में एक तारीख देनी होगी या फिर आर्टिकल 6 या तो इन्हें अदालत का सामना करना पड़ेगा। तो लेट्स सी मामलात किस तरह बढ़ते हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।